जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र के साथ हम विदा होंगे, उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइलेंट टीचर राजेश और आप देख रहे हैं अवचेतन मन की शक्ति पाठ का सार। ये एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पुस्तक जिसने विश्व में करोड़ों लोगों के जीवन को बदला हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में भी जरूर परिवर्तन आएगा। आइए शुरू करते हैं। पिछले पाठ एक के सार में आपने समझ लिया होगा कि आपका मन मस्तिष्क किस तरह से काम करता है। आपका मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, आप इसको कैसे साध सकते हैं, इस वीडियो में आप यह बातें जान पाएंगे। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, उसका उपयोग करना आपको सीखना होगा। आप ये समझ गए हैं कि आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार से कार्य करता है और आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में महसूस भी करते होंगे। जिस चीज की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करेगा। जरूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। अवचेतन मस्तिष्क इतनी जल्दी से आपकी बात को स्वीकार नहीं करता। जो बात आप बार बार अपने मन में सोचते हैं वो धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाता है। अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करने का है। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आप उस पर गढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा भी करते हैं कि जब आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार करता है, तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों और जीवन भर में एकत्रित किए गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी यह आपकी परेशानियों को तुरंत हल कर देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई हफ्ते अथवा इससे भी ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन यह आपकी समस्या को हल अवश्य करेगा। आप यह समझ गए हैं कि आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। यह मस्तिष्क की वह अवस्था है जो चयन करती है। जैसे आप अपनी पुस्तकें, अपना घर और अपना जीवन साथी चुनते हैं। यह सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी ओर बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वतः कार्य करता है। पाचन, प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद अथवा बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही अथवा खराब बीज स्वीकार करती है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक, विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और आगे चलकर बाह्य अनुभव आपको उसके अनुसार ही मिलेंगे। याद रखिए, हमेशा आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। यह बात विशेष ध्यान की है कि आप जो भी सोचते हैं वो अच्छा है या बुरा, यह आपका अवचेतन मस्तिष्क यह निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए आप जो भी सोचते हैं उसको वो अच्छा ही मानता है। वो एक ही चीज मानता है, आप वो सोच रहे हैं इसका मतलब आपके लिए अच्छा होगा और उसी प्रकार से परिस्थितियां वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। यह आपके विचारों अथवा सुझावों को प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया दे देता है। उदाहरण के रूप में, जैसे यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर
उसी प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि आपने अपने चेतन मन में इसे ही सत्य समझा था। इसलिए इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए। कोई भी चीज आप अपने मन में गलत तरीके से भी, मजाक में भी मत बोलिए कि ऐसा है, क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क उसी को स्वीकार करेगा। मनोचिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए और उन्होंने यह पाया कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में अक्षम है, जो किसी भी तर्क संगत प्रक्रिया में जरूरी है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, और एक बार किसी सुझाव को मानने पर यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया भी देता है। अवचेतन मस्तिष्क को विषय परक मस्तिष्क भी कहते हैं। आपका विषय परक मस्तिष्क अपने माहौल को 5 इंद्रियों से अलग पहचानता है। आपका विषय परक मस्तिष्क अपने अंतर्ज्ञान से समझता है। यह आपकी भावनाओं और यादों का भंडार गृह भी है। विषय परक मस्तिष्क सबसे उच्च स्तरीय कार्य तब करता है जब आपकी उद्देश्य इंद्रियां सक्रिय नहीं होती। दूसरे शब्दों में आप यह समझिए कि यह बुद्धिमत्ता उस समय भी अपना कार्य करती है जिस समय उद्देश्य मस्तिष्क निष्क्रिय, सुप्त और मदहोश अवस्था में होता है। अर्थात आपका चेतन मस्तिष्क जब निष्क्रिय हो जाता है, तब आपका अवचेतन मस्तिष्क ज्यादा काम करता है। आपका विषय परक मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से देखने वाले अंगों के बिना देखता है। यह दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रोता है। आपका विषय परक मस्तिष्क शरीर छोड़ सकता है, दूर देशों में जा सकता है, सही और सटीक प्रकृति की जानकारियां ला सकता है। अपने विषय परक मस्तिष्क द्वारा आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, बंद तिजोरियों और लिफाफों के अंदर की विषय वस्तु को जान सकते हैं। आपका विषय परक मस्तिष्क दूसरों के विचार को समानता उपयोग में लाए जाने वाले संचार व्यवस्था के बिना समझने की क्षमता रखता है। यह आपका अवचेतन मस्तिष्क कभी विवाद नहीं करता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, यह इसे सत्य की भांति स्वीकार करेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वे सब चीजें जो आपके साथ होती हैं, वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं, तो उस पर विजय पाने का सही तरीका है रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए व स्वस्थ विचारों और जीवन को नया बना पाए, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों का स्थान है। अब ध्यान दीजिए, यदि आप बार बार नकारात्मक चीजें करते, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपके वो अवचेतन में बैठ जाता है। मान लीजिए आप सुबह उठने की आदत बना रहे, लेकिन आप बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 8 बजे उठूंगा, या आपकी 8 बजे उठने की आदत पड़ गई, तो ये आपके अवचेतन में जाके जगह बना लेगी और आप उसी समय उठेंगे। लेकिन जब आप ये डिसाइड करेंगे मन में, नहीं मुझे 6 बजे उठना है, ये काम करना है, तो जब आप बार बार सोचते रहेंगे और करेंगे, तो आपके वो अवचेतन में बैठ जाएगा और फिर आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना होगा। आप अपने समय से उठ करके अपना काम करते रहेंगे। आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और न ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। यह अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है, यहीं पर ध्यान रखना है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता, यहीं पर ध्यान देना है। इसलिए चेतन मन में आप चाहे जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं, लेकिन जैसा आप सोचेंगे चेतन में, अवचेतन उसी बात को ग्रहण करेगा। ये आपको बहुत ध्यान करना है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहित करे। आप हमेशा यह याद रखिए, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता। वह आपके शब्दों को ग्रहण करेगा, भले आप मजाक में ही कहें। जैसे एक उदाहरण से समझिए,
एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह बुरी तरह असफल रही थी। इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा, शायद वे मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूं। उसके अवचेतन मन ने इस नकारात्मक स्व सुझावों को एक याचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया स्व सुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन डर, क्योंकि वो मन में सोचती रही कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसके अवचेतन मन ने इसी को स्वीकार किया और जिनको पसंद करना था उन्होंने उसको पसंद नहीं किया। उसने यह विध अपना करके अपने डर पर काबू किया। दिन में 3 बार उसने स्वयं को कमरे में अलग किया, बंद किया। वह आराम कुर्सी पर निश्चिंत होकर बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज्यादा ग्राह्य बनाती है। उसने अपने भाई के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूर्व भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वह शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई। जब उसे आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया, तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा हुआ परीक्षण दिया और उसका चयन हो गया। एक दूसरा उदाहरण भी देखिए। एक महिला थी जिसकी आयु 80 वर्ष के आसपास थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार वह यह कहती, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और जगह जिनको जानने की मुझे आवश्यकता है, वह मुझे हमेशा याद रहता है। इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज्यादा निश्चित होगी और स्वतः ही वो आपकी पहचान बनाएगी और आपके अवचेतन मस्तिष्क में आपकी यह बातें धीरे धीरे बैठने लगेंगी। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो बुरे मिजाज की शिकायत बार बार करते हैं। वे स्व सुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने चिड़चिड़े वाले स्वभाव को, बुरे मिजाज को बदल सकते हैं। कैसे? आज से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन मैं ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ। यह आनंदित, प्रसन्न, प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। मैं इसके लिए भगवान का बहुत कृतज्ञ हूँ। आप ऐसा आपको बोलते रहना है, फिर आपके यह दिमाग में जाएगा। बचपन से हम में से ज्यादातर को बहुत सारे नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। कैसे? क्योंकि यह चीज लोगों को पता नहीं होती है कि अगर हम नकारात्मक बातें बार बार करते रहेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये कहा जाता है कि तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, ये दुनिया नरक में जा रही है, क्या फायदा और मेरी कोई परवाह नहीं करता, इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो, जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते हो, जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे, ध्यान रखो तुम्हें वायरस लग जाएगा, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे तमाम कथन हम बार बार बोलते रहते हैं या सुनते रहते हैं और धीरे धीरे यही हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। तो यदि आपके मस्तिष्क पर भी ऐसी भावनाएं या ऐसी छाप पड़ गई है, तो आप इसे कैसे हटा सकते हैं? आप स्व सुझाव के माध्यम से इसे हटा सकते हैं। नकारात्मक बोले गए शब्दों की जगह आप बार बार सकारात्मक शब्दों को बोलिए और आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको ग्रहण करेगा और आपको उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देगा। आप अब धीरे धीरे अपने ज्ञान से देखें, अपने ही ज्ञान से देखें कि आपका अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्कसंगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उसी तरह से वो कार्य करता है। भारत में एक ज्योतिषी भी हुए थे जो एक बार एक किसी ज्योतिषी के पास गए और उसने उनको उल्टा सीधा बता दिया।
फिर बाद में क्या हुआ, वो उनके मन में विश्वास में बैठ गया, वो बहुत ज्यादा करते थे और नकारात्मक भावनाएं उनके अंदर आती गई और इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वही उनके अवचेतन मन में बैठ गया और उसी कारण से एक दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। तो आप ध्यान रखिए, ये इस लेवल तक जा सकता है कि अगर आप बार बार नकारात्मक या कोई चीज सोचेंगे, वो आपके अवचेतन मन में जाएगा और क्योंकि आप समझ गए कि अवचेतन सत्य और असत्य नहीं समझता, तो जो आप सोच रहे हैं उसको वो सत्य समझता है और उसी प्रकार से वो स्थितियां आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो आप ध्यान रखिए, आप प्यार के लिए बने हैं, अच्छे स्वास्थ्य को चुनिए, अच्छे माहौल को चुनिए। आपका अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह आपके साथ बहस अथवा आपको पलटकर जवाब नहीं देता। यह नहीं कहता कि आप मुझे इस चीज से प्रभावित करें। उदाहरण के लिए, जैसे जब आप यह कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं यह एहसान नहीं ले सकता, मैं गलत जगह पैदा हुआ हूं, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को भर रहे हैं और इसी के अनुरूप यह प्रतिक्रिया देगा। वास्तव में आप अपनी भलाई को खुद रोक रहे हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में कमी और सीमित हताशा ला रहे हैं। अपनी इच्छाओं को पाने और हताशा को काबू करने के लिए अपने शरीर को दिन में कई बार यह बात कहिए कि अनंत ज्ञान जिसने मुझे यह इच्छा दी, मेरा नेतृत्व, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे सामने मेरी इच्छाओं को पाने की योजना को बताता है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की गहरी बुद्धिमत्ता अब प्रतिक्रिया दे रही है और जो मैं महसूस करता हूं और अंदर से मांगता हूं वह यूं ही मिल जाता है। यहाँ संतुलन, साम्यावस्था और समभाव है। इस प्रकार की बातें जब आप सकारात्मक बातें अपने आप से कहते रहेंगे तो आपका मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क को ग्रहण करेगा और आपके सामने उसी प्रकार से जवाब देगा। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे आप इसको साध सकते हैं। तो आइए, इस आज के पाठसार में हमने क्या देखा, संक्षेप में इसको देख लेते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे, बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। एक बार इसको वास्तव में आप महसूस करिए, दिन भर आपके विचार कैसे हैं, आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आप कैसा चल रहे हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता। यह जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें, निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। अपने आप में चूंकि चुनने की शक्ति है, इसलिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां चुनिए। किसी भी स्थिति में आप बुरे विचार को क्यों चुन रहे हैं, उसमें से अच्छे विचारों को चुनिए। आप दोस्ती चुन सकते हैं, सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला विचार अपने अंदर डालिए। पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह एक उत्कृष्ट तरीका होगा आपके लिए, क्योंकि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। आपका चेतन मस्तिष्क सोच रहा है और द्वार का प्रहरी है, कौन अंदर जाएगा ये निर्णय आपका चेतन मस्तिष्क करता है। इसलिए आपको चेतन मन पर ज्यादा ध्यान देना है। आप इस विश्वास को चुनिए कि जो हो रहा है वो अच्छा होगा, अच्छा ही मेरे साथ होगा। जब आप ऐसा सोचते रहेंगे तो अच्छी स्थितियां जरूर आपके जीवन में बनेगी, क्योंकि वो आपके अवचेतन में वो बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, आप जो भी कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी ना 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 कहें, कभी ना भूल से भी ना निकले मुंह से मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। ये सब ऐसे वाक्यों को कभी मत बोलिए, क्योंकि आपका अवचेतन मजाक शब्दों को नहीं लेता। वो अगर आप मजाक में भी ऐसी बातें कहेंगे कि मैं इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन उसको उसी रूप में स्वीकार करेगा और आपके अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये था दूसरे पाठ का सार। आप इसको अपने जीवन में धीरे धीरे क्रियान्वित करने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन अवश्य बदलेगा और आपकी समस्याएं हल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले तीसरे पाठ के सार के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जो चीजें मिली हुई हैं उनके प्रति कृतज्ञ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।